नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनोज विजय, मैं एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि सोराइसिस एक स्किन डिजीज़ क्या है, कैसे होती है, क्या इसके सिम्टम है, कैसे इससे बचा जा सकता है और क्या इसके ट्रीटमेंट्स है जो इसको संभवतः ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो अपने सिम्टम स्किन में दिखाता है, यानी कि जब बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने रेगुलर फंक्शन से ज़्यादा या कम या माल फंक्शनिंग करने लगता है तो ये बीमारी पैदा होने लगती है हमारे शरीर में। जनरली आम इंसान की स्किन में 28 से 30 दिन के अंदर उसके पीलिंग होने लगती है, छिलके निकलने लगते हैं, पर सोराइसिस के केस में ये काम 2 से 3 दिन में होने लग जाता है, यानी कि उसके सेल्स में डेवलपमेंट, स्किन के सेल्स में डेवलपमेंट फास्ट होने लग जाता है। इस वजह से उसके जगह जगह घाव बनने लग जाते हैं, जिनमें से सफ़ेद कलर के, पिंक कलर के छिलके निकलने लग जाते हैं, जो दिखने में तो पिंकिश होता है बट रेडिश होता है हल्का सा, लेकिन छिलके उसमें वाइट सी पीलिंग होने लग जाती है, स्केलिंग होने लग जाती है। ये इसके होने के कारण जेनेटिकली भी हो सकते हैं या एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकते हैं, उसकी लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई हो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। जेनेटिकली अगर माँ बाप दोनों को है तो पॉसिबिलिटीज बच्चे में आने के 60% बन जाती है, और अगर पेरेंट्स में से किसी एक को होती है तो 15% लगभग पॉसिबिलिटीज है कि अपने बच्चे में आ सकती है वो। सोराइसिस के सिम्टम छिलके निकलते हैं, स्केलिंग होती है, ईचिंग होती है, मेंटली डिप्रेशन पैदा होता है, क्योंकि उसको अपनी स्किन को जब दूसरा देखता है तो थोड़ा अजीब सी उसके अंदर झिझक सी रहती है, तो एक सिमटा हुआ सा उसका नेचर बन जाता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है, और ये एक बहुत बड़ी बात है उसके लिए। तो छिपाने की कोशिश करता है, ट्रीटमेंट लेता है, ठीक होता है, फिर दोबारा होती है, इस तरीके की ये प्रॉब्लम होती है। इसमें जलन जनरली होती नहीं है, बट खुजली होती है। खुजली करने के बाद में जब उसको छिलके को हटाता है तो कभी कभी जलन हो जाती है। ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है कि किसी को छूने से उसमें पैदा होती है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। बस दिखने में बड़ी भद्दी दिखती है, पूरे शरीर में हो सकती है, किसी एक पार्ट में हो सकती है, हथेली में हो सकती है। इसकी बहुत सारी टाइप्स होते हैं, जैसे प्लेक सोराइसिस, गुटेड सोराइसिस, इनवर्स सोराइसिस, एरिथ्रोडर्मल सोराइसिस, इस तरीके से इसके पास डिवाइड किए हुए हैं, जिसके इसके नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड किए हुए हैं। छोटे छोटे पैचेस में भी हो सकते हैं, बड़े बड़े पैचेस भी हो सकते हैं, पूरी बॉडी में भी हो सकते हैं। इसमें स्किन में इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, बहुत तेज खुजली चलती है, परेशान हो जाता है आदमी। ट्रीटमेंट लेता है, ट्रीटमेंट एलोपैथी में हम जाते हैं तो कुछ स्टेरॉयड ट्रीटमेंट है, फास्ट इफेक्ट करते हैं, बट जैसे हम उसको बंद करते हैं वो वापस जनरेट हो जाती है। तो काफ़ी हद तक पेशेंट्स को इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, अपना लाइफस्टाइल को उसको ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आयुर्वेद में बात करते हैं तो ये एक कुष्ठ की श्रेणी में आता है, और वाता, पित्ता और कफा के डिसऑर्डर की वजह से, उनके इम्बैलेंसेस की वजह से ये बीमारी होती है। आयुर्वेदा में इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स है जो कि सक्सेस भी हुए हैं, जो बिना किसी तरीके के शरीर में नुकसान हुए ये इसके ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर्स, यानी कि पंचकर्मा के कुछ प्रोसीजर्स या मिलीजुली और भी प्रोसीजर्स, लोकल ट्रीटमेंट्स वगैरह करके हम लोग इसको ठीक करते हैं। सोराइसिस से बचने के लिए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं, जिससे हम इसे काफ़ी लंबे समय तक इसे मेंटेन रख सकते हैं या इससे दूर रह सकते हैं, अपने शरीर में इसको आक्रमण करने से रोक सकते हैं। जैसे कि हम अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल मेंटेन रखें, बिल्कुल सही रखें। यानी कि लाइफस्टाइल देखिए, हमारा जीवन जीने की एक शैली, यानी कि हमारा रहना, उठना, खाना, पीना, क्या हम बोलते हैं, क्या हम सोचते हैं, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। जो हम खाएंगे वो उसका एक एक पार्टिकल डाइजेस्ट होकर हमारी बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब होता है। तो हम जैसा खाएंगे वैसा ही हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा और बॉडी को उसका मिलेगा। तो हमारा खान पीन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, समय पर हमारा खाना होना चाहिए, यानी कि लंच और डिनर, ब्रेकफास्ट की टाइमिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। इसमें जनरली हम एक गलती करते हैं कि अपोजिट फूड्स लेने लग जाते हैं। जैसे क्या नहीं लेना चाहिए अपोजिट फूड्स, में थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को।
दूध के साथ में जनरली हमने रायता ले लिया या केला ले लिया या फ्रूट के शेक बनाकर जनरली पीने के भी बहुत सारे चलन चल रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मैंगो के शेक बना के पी लेते हैं हम लोग, ये ठीक नहीं होते। इसमें जिस दिन हम दूध लेते हैं उस दिन बैंगन ले लेते हैं, बैंगन की सब्जी घर में बन जाती है, उड़द की दाल बन जाती है, या कोई भी साल्ट को दूध के साथ में हम कंबाइन करके ना लें। जैसे दूध बिस्किट, दूध ब्रेड, खाने के साथ दूध या फ्रूट्स के साथ दूध, नॉन वेज वालों के लिए फिश के साथ दूध या नॉन वेज के साथ, ये बहुत बैड कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही हम इसकी थोड़ा सा टाइमिंग के बारे में भी देखें। 12 से 1 बजे के बाद में हमें इसके लंच और पूरा कंप्लीट बैलेंस होना चाहिए, जिसमें 1 गिलास छाछ भी होनी चाहिए मॉर्निंग के डाइट के अंदर। थोड़ी दाल होना चाहिए, मूंग का दाल ज़्यादा अच्छा है। वेजिटेबल्स आप फ्रिक्वेंटली बदल बदल कर सारी तरीके की वेजिटेबल्स खा सकते हो। एक उड़द का दाल थोड़ा सा इसमें ठीक नहीं होता है, डाइजेस्टिव लेट होता है। ऐसे जो देर से पचने वाला खाना है वो हमें नहीं खाना चाहिए। प्लेंटी ऑफ वाटर हमें इसमें पीना चाहिए। कोई किसी तरीके का अल्कोहल या बैड हैबिट्स हमारे अंदर है, जैसे जर्दा, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, ये इसके ट्रिगर्स है, इसको बढ़ाते हैं, यानी कि खुराक है इसको बढ़ाने की बीमारी को। तो हमें इनसे बचना चाहिए। अगर सोराइसिस से हम तकलीफ में है, परेशान है, तो इन सब सी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे उस तरफ धकेलती है वो नहीं लेनी चाहिए। सोराइसिस एलोपैथी की कुछ ड्रग्स है, जैसे मलेरिया की ड्रग्स है, उनसे भी बढ़ते हैं। कुछ प्रकार के एंटीबायोटिक्स है, एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन है, कुछ तरीके की ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, ये भी इसके ट्रिगर्स देखी गई हैं, जिनकी वजह से ये किसी को अगर सोराइसिस हो रहा है तो वो या तो और फ्लेयर अप होता है या मिटने में बड़ी दिक्कत आती है। तो कोशिश करें हम इनको कम से कम इस्तेमाल करें। सबसे बड़ा इसमें पहलू जो निकल के आया सोराइसिस वालों को, हम देखते हैं सोराइसिस के पेशेंट्स को, तो काफ़ी सारे केसेस में स्ट्रेस, तनाव एक बहुत बड़ा पार्ट इसमें निकल के आया है। जितने भी सोराइसिस के केसेस है उनसे बात करने पर पता चलता है, और एक साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है कि स्ट्रेस सोराइसिस का एक बहुत बड़ा रीज़न है। जनरली हम लोगों को एक आम जीवन में तनाव, चिंता वगैरह ये सब चीज़ें बहुत होती है, बट सोराइसिस के केस में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जो लोग चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, जैसे ही उनको फील होता है कि यार वो टेंशन में है, तनाव में, अगले 24 घंटे के अंदर उनके स्किन के अंदर उसके सोराइसिस के चेंजेस आने शुरू होने लग जाते हैं, यानी कि उसमें इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा, छिलके निकलने लग जाएंगे। इट मीन्स डायरेक्ट कनेक्टेड विद द सोराइसिस। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस करेंगे, ब्रेन से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं और वो इम्यून सिस्टम को इरेगुलाइज कर देते हैं, माल फंक्शनिंग करने लग जाता है इम्यून सिस्टम। तो ये एक रीज़न है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए तनाव, टेंशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इससे बिल्कुल दूर रहें। इनको दूर करने के कुछ तरीके तो अपन खुद अडॉप्ट करें कहीं से ढूंढ के, कि हम खुश रहें, अपने आप को अच्छी अच्छी चीज़ों में लगाएं, अपने शरीर पर ध्यान नहीं दें कि मुझे ये सोराइसिस हो रही है, अब मैं बाहर जाऊँ नहीं जाऊँ, या टेंशन करूँ नहीं करूँ, तो नहीं करना चाहिए। जो है उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन उसको तनाव में लेकर बैठना नहीं चाहिए, ना गुस्सा करना चाहिए। योगा इसमें बहुत हेल्पफुल होता है। नेचर से अपने आप को जोड़ लेना बहुत हेल्पफुल होता है। मेडिटेशन करें आप, उससे भी आपको स्ट्रेस वगैरह से दूर रहेंगे। हाइजीनिक लाइफस्टाइल पे करें, तो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन उन लेजन्स पे ना हो, ये कोशिश करें आप। और हम ये कोशिश करें बहुत ज़्यादा कि जितना हो सके उतना हम खुश रहें। कुछ होम रेमेडीज़ मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो सोराइसिस एक डिजीज़ है, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए खुद के। फिर भी अगर हम परेशान हैं और नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कुछ रेमेडीज़ मैं बताता हूं, जिससे पीलिंग, छिलके कम होंगे, इन्फ्लामेशन कम होंगे, इचिंग कम होगी। उसमें आप एप्पल साइडर विनेगर आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉटन में लेके, और उसको 1 या 2 स्पून हम पी भी सकते हैं। हल्दी इसमें बहुत हेल्पफुल होती है। हमें हल्दी लेना चाहिए लगभग 1.5 से 2 ग्राम, 3 ग्राम हल्दी एज के अकॉर्डिंग रोज़ सुबह शाम पानी में उबाल कर या दूध में ले सकते हैं हम। एलोवेरा हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये किसी तरीके के नुकसान नहीं करती, चाहे कैसी भी सोराइसिस हो। ये हम लोग अपने घरों पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए। आयुर्वेदा इसके बेस्ट ऑप्शन होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर्स, कुछ पंचकर्मा के प्रोसीजर्स है, आयुर्वेदा की मेडिसिन है, जो बिना किसी नुकसान के बहुत तेज़ गति से इसको ठीक करने में सक्षम है, बशर्ते कि हम एक अच्छी जगह पहुंच जाएं। तो सोराइसिस वालों को जनरली 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए: खाना पीना,
बेस्ट होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए और टाइमिंग पे होना चाहिए। तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें अपनी लाइफ से उसको बिल्कुल हटा देनी चाहिए अगर उसे सोराइसिस से दूर रहना है। तो जितना इन चीज़ों को करेंगे उतना हम सोराइसिस से दूर रहेंगे। तीसरी चीज़, शराब, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, नॉन वेज, अनहेल्दी जंक फूड, इन चीज़ों से हम बिल्कुल दूर रहें। चौथा, योग करें, प्राणायाम करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, मेडिटेशन करें, तो हम सोराइसिस से काफ़ी हद तक बच के रह सकते हैं। मैं मानता हूँ ये एक जिनको जेनेटिक नहीं है उनके जो पैदा हो गई सोराइसिस, वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। देखिए, हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर रखेंगे तो सोराइसिस हमसे दूर रहेगा, और हम बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल में रखेंगे तो इम्यून सिस्टम बिल्कुल बिगड़ेगा और वापस हो जाएगा वो। तो ट्रीटमेंट लीजिए, ट्रीटमेंट लेने के बाद जैसे ये ठीक होती है, अपने आप को एक स्ट्रिक्ट मैनर में तैयार कीजिए कि मुझे अब इसे दोबारा नहीं होने देना है, और उसके बचने के तरीके 4 है जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैंने अभी जो आपको सोराइसिस के बारे में बताया है, उम्मीद करूँगा कि कुछ तो ये आपके काम की चीज़ होगी, और आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।